जय श्री राम, जय गुरुदेव। क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म कुंडली में सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का राजा होता है। यदि मन हमेशा अशांत रहता है तो समझिए जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। हमारे ज्योतिष में चंद्रमा को मन, माता या आपकी मानसिक चेतना का कारक ग्रह भी माना जाता है। या आपके जीवन में जो इमोशंस आते हैं उन्हें भी चंद्रमा रूल करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, मूडी नेचर, फ्रिकल माइंडेड या एंजाइटी, ऐसी समस्याएं आपको यदि लगातार बनी हुई हैं तो आपको आपके चंद्रमा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपका चंद्रमा वीक है तो आपके जीवन में ये समस्याएं आती रहेंगी, और यदि आपका चंद्रमा बली है तो ऐसा हो सकता है कि जीवन में ऐसी सिचुएशंस आए लेकिन आप उनसे तुरंत ही ओवरकम कर पाएंगे। तो इसलिए आज बात करेंगे कि चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में 1 से 12 घरों में बैठा है तो वो आपके मन को कैसे प्रभावित करता है। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो आपको कैसे प्रभावित करेगा। फर्स्ट हाउस में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को इमोशनल, खूबसूरत और काफी मूडी बनाता है। क्योंकि चंद्रमा बहुत ही चमकीला ग्रह है तो जिन लोगों के लग्न में चंद्रमा बैठता है उनके चेहरे पर ऑटोमेटिकली बहुत ही तेज या चमक जिसे बोलते हैं वो रहती है। जिन लोगों के लग्न में चंद्रमा होता है वो लोग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन कई बार फैसले वो जल्दबाजी में भी ले लेते हैं। जिन लोगों के लग्न में चंद्रमा होता है उनके जीवन में माँ का प्रभाव बहुत अधिक होता है। बस चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि चंद्रमा पीड़ित होगा तो हो सकता है माँ के साथ भी तालमेल बिठाने में दिक्कत आए। धन की दृष्टि से भी लग्न का चंद्रमा काफी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं जब सेकंड हाउस में चंद्रमा होता है तो वो कैसे परिणाम देता है, यानी मून इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो होता है वो परिवार का हाउस माना जाता है। तो जब भी चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को परिवार के साथ एंजॉयमेंट या परिवार के साथ घूमने फिरने में, परिवार के साथ समय बिताने में ज्यादा अच्छा लगता है। बट सेकंड हाउस में जब चंद्रमा बैठता है तो पैसा यानी धन के प्रति अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। कई बार ये सेविंग्स भी होने में दिक्कत कर देता है। चंद्रमा सेकंड हाउस वाले लोग फूडी भी बहुत होते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे खाना खाने का भी बहुत शौक होता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा थर्ड हाउस में कैसा रिएक्ट करता है, यानी मून इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस पराक्रम का घर होता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि थर्ड हाउस में जिनके चंद्रमा होता है उनकी माँ उनके जीवन में फादर जैसा रोल प्ले करती है। उसका कारण कुछ भी बन सकता है। थर्ड हाउस चंद्रमा वाले लोग काफी मूडी या ओवरथिंकर भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है उनको छोटे छोटे ट्रेवल्स करने का बहुत शौक रहता है। वो ट्रेवल्स करते भी रहते हैं। जिनके थर्ड हाउस में चंद्रमा होता है उनको ज्यादा टेंशन या प्रेशर में काम करने में दिक्कत होती है। मतलब अगर ज्यादा टेंशन या प्रेशर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय पर डाल दे तो ऐसे में वो काम खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा फोर्थ हाउस में कैसा रिएक्ट करता है, यानी मून इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस चंद्रमा का खुद का हाउस माना जाता है, तो चंद्रमा यहाँ पर सबसे अच्छे परिणाम देता है। फोर्थ हाउस चंद्रमा का हाउस भी माना जाता है और फोर्थ हाउस माँ का हाउस भी है। तो ऐसे में चंद्रमा यहाँ बैठकर आपकी माँ के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत प्रेमपूर्ण संबंध रहते हैं। ऐसे लोग जो फोर्थ हाउस में चंद्रमा लेके बैठे हुए हैं उन लोगों को एक अजीब सा शौक होता है कि वो बार बार अपने घर को रिनोवेट करवाते रहते हैं। और क्योंकि फोर्थ हाउस घर को भी रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस आपके व्हीकल्स यानी आपकी कार, टू व्हीलर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों को नए नए टाइप की कार्स लेने का भी शौक होता है। टू व्हीलर्स भी ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं ऐसे लोग। जिनके फोर्थ हाउस में मून रहता है वो अपने घर का वातावरण बहुत ही पीसफुल वातावरण बनाकर रखते हैं। फोर्थ हाउस के चंद्रमा वाले व्यक्ति से आप बात करोगे तो उसके व्यवहार में वो सौम्यता दिखेगी आपको। अब बात करते हैं चंद्रमा जब फिफ्थ हाउस में बैठता है तो वो कैसा एक्ट करता है, यानी मून इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपके मनस का है, यानी मन की स्थिति को भी दिखाता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि का भी है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा बैठता है तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सीवियर मूड स्विंग्स आते हैं। और जिनके फिफ्थ हाउस में चंद्रमा होते हैं तो ऐसा मैंने बहुत जन कुंडलियों में देखा है। ऐसे व्यक्तियों को कोई एक व्यक्ति के प्रति एक दिन में विचार कई बार चेंज हो जाते हैं। मतलब सुबह कोई व्यक्ति उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, शाम तक वो विचार चेंज हो जाएगा, नहीं ये एवरेज है या उसमें कुछ कमियां नजर आने लगेंगी। और जैसे दिन ढलता रहेगा वो विचार पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिनके फिफ्थ हाउस में चंद्रमा रहता है उनके विचार एक दिन में एक व्यक्ति या एक चीज के प्रति कई बार चेंज हो सकते हैं। और जिनके फिफ्थ हाउस में चंद्रमा होता है वो लोग अपने प्रोमिसेस कभी भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। वो बहुत लोगों से बहुत टाइप के प्रॉमिस करते हैं कि मैं आज से ये काम स्टार्ट करूंगा, या आज से मैं ये चीज छोड़ दूंगा, या मैं ये काम करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन ऐसे लोग जिनके फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा रहता है वो लोग अपने प्रोमिसेस ज्यादातर केसेस में फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और उनका नेचर भी कई फ्लर्टी नेचर होता है, तो इस वजह से उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आती हैं।
लेकिन चंद्रमा जिनके 5th हाउस में बैठता है उन्हें अपनी संतान से बड़ा प्रेम होता है। अब बात करते हैं 6th हाउस में चंद्रमा कैसा एक्ट करता है, यानी मून इन 6th हाउस। 6th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 6th हाउस हमारी नौकरी का है, रोग ऋण शत्रु का घर माना जाता है, और चंद्रमा बहुत ही सौम्य प्लेनेट है, उसका कोई काम नहीं है 6th हाउस में। तो जब भी 6th हाउस में चंद्रमा बैठता है तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है। जॉब में बहुत ही फ्लक्चुएशन लेकर आता है, कभी तो जॉब में बहुत मन लगता है, कभी लगता है कि ये जॉब मेरे लिए है ही नहीं। जॉब को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन बना रहता है। ऐसे लोग जॉब्स भी बहुत ज्यादा चेंज करते हैं अनटिल अनलेस की कोई शुभ ग्रह की दृष्टि यदि 6th हाउस पर नहीं है तो ऐसे लोग ज्यादा जॉब्स चेंज करते हैं। और ऐसा भी देखा गया है जिनके 6th हाउस में चंद्रमा बैठा है उनको 90% ऐसा देखा गया है कि उनका मन ना अशांत रहता है, चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन उनको ज्यादातर उनका मन अशांत ही रहता है। जिनके 6th हाउस में चंद्रमा होता है उन्हें ज्यादा ओवरथिंक से दूर रहना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज्यादा टेंशन जैसी चीजें नहीं लेनी चाहिए। इनके लिए वैसे मैं रेमेडीज लास्ट में बताती, लेकिन 6th हाउस वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप सेवा कीजिए, सेवा दीजिए अपनी। आप गुरुद्वारे में अपनी सेवा दे सकते हैं, आप किसी अनाथ आश्रम में अपनी सेवा दे सकते हैं, या आप किसी मंदिर में अपनी सेवा दे सकते हैं। आप कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं यहाँ जाकर, तो आपके जीवन में चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा एक्ट करने लग जाएगा। अब बात करते हैं 1 से लेकर 7 घरों तक यदि चंद्रमा बैठा है तो आपको कौन सी सटीक रेमेडीज हैं जो फॉलो करनी चाहिए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। आप अपनी माँ को जितना खुश रखेंगे, अपनी माँ का जितना सम्मान करेंगे, चंद्रमा उतना ही अच्छा एक्ट करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कोशिश कीजिए कि आप पूर्णिमा के दिन व्रत रखिए। आप पूर्णिमा के दिन व्रत रखना स्टार्ट करेंगे तो आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। आप चंद्रमा को अच्छा करने के लिए चांदी के ग्लास में पानी भी पी सकते हैं। आप चांदी के बर्तन यूज करना स्टार्ट कीजिए, आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। और सबसे लास्ट उपाय है, जिनके चंद्रमा की वजह से समस्याएं आ रही हैं जीवन में, वो शिव जी की उपासना जरूर करें। हर सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक कच्चे दूध से जरूर कीजिए, आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये था चंद्रमा का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगी चंद्रमा 7वें घर से लेकर 12वें घर तक कैसा एक्ट करता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।